वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। देखिए, गंगा माँ का आज है अष्टमी, कल नवमी है, परसों दसवीं है। गंगा माई दसवीं के दिन जगन्नाथ को उनकी पत्नी को कैसे तारती है। तो आज माँ गंगा माँ 40 सीढ़ी पर चढ़ गई हैं। अब बच गया है 12 सीढ़ी। अब 12 सीढ़ी में 2 दिन में माँ चढ़ेंगी। तो माँ को जगन्नाथ जी उनको याद दिला रहे हैं कि हे माँ, आप तो इतना पतित पावनी हो कि जब 18,000 सगर के पुत्र मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे माँ, तो आप जब पृथ्वी पर उतरी माँ, तो उनको अपने बहाव से, अपने तेज से तार दी, उनकी मुक्ति कर दी माँ। तो क्या मेरी मुक्ति नहीं करेंगी माँ? हम तो जानते हैं कि हम पावनी हैं, पतित हैं माँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है दुनिया में माँ। हमको सब ठुकरा दिया है। जगन्नाथ जी बोलते जा रहे हैं, झरझर झरझर रोते जा रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, माँ कहती हैं कि कोई मेरे सामने आके अगर अपना एक आंसू दे दे तो हम उसका हो जाते हैं। अब जगन्नाथ बोल रहे हैं, हे माँ, मरती समय एक बूंद आपका जल किसी के मुख में पड़ जाती, उसकी मुक्ति हो जाती है माँ। आपकी किनारे कोई का पृथक शरीर, पार्थिव शरीर आ जाता है तो उसको भी आप मुक्ति दे देती हो माँ। माँ, हम तो एक इंसान है माँ, हमसे गलती हो गया माँ, अनजाने में माँ, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था माँ, बहुत पापीन है माँ, हमारे जैसे पाप कोई नहीं करता माँ। माँ से कह रहे हैं। अब माँ खुश हो रही हैं। हाँ जगन्नाथ, और बोलो। अब धीरे धीरे माँ सीढ़ी पर चढ़ी जा रही हैं, चढ़ी जा रही। अब बताइए, इतने बड़े गर्मी में, दोपहरिया में, जेठ के महीना में गंगा माँ कैसे कैसे ऊपर चढ़ी जा रही हैं। जगन्नाथ गंगा का बयान कर रहे हैं। और 52 सीढ़ी पर जगन्नाथ उनकी पत्नी बैठी हैं। उसके बाद उसी दिन से कम से खाली माँ का बयान कर रहे हैं। हे माँ, आप कैसे विष्णु के चरण से निकली और उसके बाद ब्रह्मा के कमंडलू में समा गई माँ। आप उसके बाद संग भोलेनाथ के सिर पर बैठ गई। जब आपका धारा गिरा तो आप कल 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 आवाज़ देती हुई, बहती हुई चली आ रही हो माँ। आप इतनी पावनी हो कि एक बार कोई आपका दर्शन कर लेता है तो लोग कहते हैं, गंगा गंगा योजना नाम विष्णु लोकेश्वरो पिया, गंगा दर्शनम पाप नाशनम। एक बार कोई आपका दर्शन कर ले माँ तो उसका पाप नाश हो जाता है माँ। तो आप में जो कोई गोता लगाएगा, आप में कोई नहाएगा, क्या उसका पाप नष्ट नहीं होगा माँ? हमको भी तारिए माँ। अब जगन्नाथ जी बोलते जा रहे हैं, माँ खुश होती जा रही हैं, माँ सीढ़ी पर चढ़ी जा रही हैं। उसके बाद फिर जगन्नाथ बोल रहे हैं कि हे माँ, आप में कोई भी कैसा पापनी हो, आप उसको तारी देती, उसका पाप नष्ट कर देती हो माँ। माँ कहती हैं कि कोई कैसा भी निर्मल मन लेके मेरे पास आता है, अहंकार नहीं, हमको माँ माँ पुकारता है, तो उसको हम अपने पुत्र की तरह पालन करते हैं। माँ, आपकी हम पुत्र हैं। हे माँ, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको तारिए माँ, हमारा उद्धार करिए। अब देखिए, श्लोक बोलते जा रहे हैं जगन्नाथ। माँ धीरे 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 चढ़ी जा रही हैं। अब वो माँ का बयान कर रहे हैं। हे माँ, आप काशी में आई, हर जगह छोड़ दिली, काशी कभी नहीं छोड़ी माँ। एक बार कोई गंगा में स्नान करके विश्वनाथ का दर्शन कर लेता है माँ, तो उसको जीवन भर मुक्त कर देती हो माँ। हे माँ, मेरा भी कल्याण करो, हे माँ, मेरा भी कल्याण करो, कह के जगन्नाथ रोने लगे। अब माँ बोल रही, जगन्नाथ चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। अब हम धीरे 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 दसवीं के दिन जगन्नाथ को तारेंगी, 52 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगी। लेकिन अभी जगन्नाथ बैठ के माँ का बयान कर रहे हैं। हे माँ, हम आप में नहीं आएंगे नीचे, आप ही को आना पड़ेगा माँ। माँ अपने बेटे के पास जाती है।
उनके पास बेटा नहीं आएगा, क्योंकि बेटा पापीन है, अधर्मी है। माँ आप तो हमको तारेंगी। अब वैसा बयान कर रही हैं माँ, धीरे धीरे चढ़ रही हैं, बार बार बोल रही हैं, बार बार बोल रहे हैं कि हे माँ, आप जितना लोग पृथ्वी पर दिखाई दे रहे हैं सब आपके बच्चे हैं, आप सबको अपना बच्चे समझती हो माँ, हमको भी तारिए माँ, हमसे गलती तो बहुत हुआ है, लेकिन आप ही मेरा उद्धार करोगी, आप ही में हमको तारोगी। अब इतना बोलते हुए माँ कह रही हैं मन ही मन। इसीलिए जब सगर से वहाँ जब युद्ध हुआ तो माँ हमेशा निकल के ऊपर से आई, और माँ हमेशा सबका समाधान की हैं। कहें माँ जब आपका तूफान आता है तो कोई रोक नहीं सकता, माँ पूरा घर के घर द्वार सब बहा ले जाती हो माँ, लेकिन माँ आप तो उसमें क्यों है कि जेठ महीने में कोई महीना आपका नहीं है बाढ़ का, उसके बावजूद माँ आप ऊपर चढ़ी आ रही हो। अब जगन्नाथ जी अपना बयान कह रहे हैं माँ ऊपर चढ़ी जा रही हैं। हमेशा जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि माँ जब हम हर जगह से ठुकराए गए माँ, तो हमको कहीं जगह नहीं मिला, कहीं स्थान नहीं मिला माँ, हमको बस यही समझ में आया कि माँ ही पावनी गंगा है, वही सबको तारेंगी। और आप जब माँ सिर शंकर के सिर पर बैठी माँ, तो सारे संसार का कल्याण कर दी हो माँ, आप मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी कल्याण करो। जगन्नाथ जी अपने बयान कर रहे हैं, हम बहुत पापी हैं, अधर्मी हैं, कुकर्मी हैं माँ। अब देखिए भगवान के सामने आप जाइए, अगर भगवान से बयान कर रही हैं कि हे भगवान हम बहुत पापी हैं, बहुत अधर्मी हैं, आप ही कल्याण, भगवान भी खुश हो जाते हैं। देखिए अहंकार से कभी भगवान न मिले हैं न मिलेंगे। हमेशा नॉर्मल मन हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, मन में किसी के प्रति द्रोह नहीं करना चाहिए। इतना सोचिए कि अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है, तो आप भगवान का धन्यवाद करिए कि हे भगवान, हे गंगा, मैं आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, कम से कम ये आदमी मेरे बारे में बोल रहा है, वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि जब अगर कोई आपका बुराई करते, सोचिए कि आपका सारा पाप जा रहा है, आपके शरीर में कोई पाप नहीं है, इसीलिए वो बुराई करके ले रहा है, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई नीचा देखा कल उसी को भगवान नीचा दिखाएंगे, लेकिन उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी का बुराई सुनना भी पाप है, करना भी पाप है, न किसी का करना चाहिए न किसी का सुनना चाहिए। अब जो कर रहा है वो तो पापी है ही है, और जो सुन रहा है उससे बहुत बड़ा पापी है, क्योंकि सारा पाप वो ले रहा है सुन के। तो इसीलिए अच्छा चीज़ सबसे बताना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, बुरा चीज़ कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अब ये गंगा का श्लोक आज यहाँ ख़त्म। अब इसके बाद 2-3 श्लोक बचा है, और उसके बाद कल परसों ख़त्म हो जाएगा। दशमी के दिन गंगा माँ जगन्नाथ जी को तारेंगी। अब उसके बाद एक महादेव की कथा सुन लीजिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी, हर हर महादेव घर घर महादेव। देखिए जहाँ शिव चर्चा होता है, जहाँ शिव पुराण होती है, जहाँ शिव का कथा होता है, जहाँ शिव का नाम होता है, वहाँ बिना पूछे मते जाना चाहिए, सुनना चाहिए। नहीं हो तो अपने घर में टीवी में सुनना चाहिए, मोबाइल में सुनना चाहिए। जो कथा सत्संग करता है, सुनता है, उसके हृदय का तो पाप जाता है, लेकिन उसका घर भी पवित्र होता है, उसका पैर में तीर्थ रहते हैं। भगवान कहते हैं जितना वो चल चल के हमारे मंदिर में आता है, सत्संग में जाता है, उतना उसमें देखकर फल होता है। तो एक बार कैलाश पर पार्वती माता शंकर जी बैठी थी, तो शंकर जी कहें कि मेरा समय हो गया, हम पृथ्वी पर जा रहे हैं विहार करने। तो पार्वती माँ कहें कि प्रभु आप जा रहे हैं तो हम भी तो चलेंगे साथ में। कहें पार्वती तुम मत जाओ। कहें नहीं हम भी जाएंगे। कहें ठीक है चलो। अब पार्वती माता पीछे 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 चल दी। जब पार्वती माता चल दी तो नीचे उतर के आई, तो देखें कि पूरा तो यहाँ सुंदर सुंदर सबका महल बना है। तो भोलेनाथ कहें कि पार्वती तुम ईटा का व्यवस्था करो, हम राशन पानी लेके आते हैं, तुम भोजन बनाओगी। कहें हाँ प्रभु। अब देखें तो पार्वती माता, देखिए पार्वती माता को चेतावनी देने के लिए भोलेनाथ ऐसे बोले हैं। तो पार्वती माता पूरी गांव में खोजी तो पूरे सुंदर सुंदर मकान था, तो कहाँ से ईटा लाती। तो एक जल जल टूटा मकान था, उसी में से ईटा ला के चूल्हा बनाई। तो
कहे प्रभु चूल्हा तो बन गया है, सामान लाइए। तो कहें पार्वती बस यही तुमको समझाने के लिए हम यहाँ लाए हैं कि देखो अपने कर्म का फल सब पाता है। जो जिसका सुंदर मकान होता है, जो अपने सुंदर शरीर को बनाए कर रखता है, जो अपना कर्म सुंदर करता है, उसका मन निर्मल रहता है तो हमेशा मकान के जैसे सुंदर रहता है। और जो दलित रहता है, जिसका मकान जल जल टूटा फूटा रहता है, तो उसका कर्म भी टूटा फूटा रहता है। अपने कर्मानुसार सब फल पाता है। पार्वती हम किसी को कर्म देने वाले नहीं हैं। हर इंसान अपना भाग्य अपना कर्म बनाता है। अगले जन्म में, पिछले जन्म में, 84 लाख जोई में जो जैसा कर्म करके आता है उसी के हिसाब से उसको हम फल देते हैं। हम किसी को फल अपने घर से नहीं देते हैं। जो कोई 1 रुपया दान करता है उसको 4 रुपया लगा के मिलता है। जो कोई कुछ नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता और दरिद्र रहता है। तो इसीलिए पार्वती तो जिसका टूटा फूटा जल मकान है, समझ जाओ कि वो दरिद्र है, वो कोई कर्म नहीं किया है। जिसका सुंदर मकान है वो कर्म अच्छा किया है। तो इसीलिए कर्म के लिए भी भगवान उसी तरह बना के सबको दुनिया में भेजते हैं कि अपने से लोग अपना भाग्य दुख सुख बनाते हैं। आप सत्संग कर रही हैं, कथा सुन रही हैं, पुराण सुन रही हैं, अच्छी बातें बोल रही हैं, अच्छा सबको समझा रही हैं, दे रही, तो आपका कर्म बन रहा है, उसका भी बनेगा जो आगे भी करेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं आप लोग की शेयर करिए, लाइक करिए। शेयर करेंगी, भेजेंगी सबको तो आपका भी कर्म बनेगा। क्योंकि अच्छा कर्म करिए, बुरा कर्म मत करिए। आपके पास कोई जानकारी है तो दूसरे को जानकारी दीजिए, लेकिन नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन बुरा कर्म मत करिए, किसी का बुरा मत सुनिए। अब उसी में भोलेनाथ पार्वती माता को सुना रहे हैं कि पार्वती सुनो, एक जंगल में एक बहुत पुराना खंडहर मंदिर था और उसमें कभी कोई जाता नहीं था। एक छोटी सी बच्ची थी 3-4-5 साल की, वह मंदिर में गई तो वहाँ तुम्हारी मूर्ति थी गौरी माता का, और उसको साफ सुथरा करके वो मंदिर को एकदम चमका दी और चमका के झाड़ू बटोरू लगा दी। करते करते वो मंदिर में रोज़ जाने लगी। रोज़ कहीं से जंगल में से 2 फूल लाती थी, उसके ऊपर चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, पूजा करती थी। और नीचे भोलेनाथ का मंदिर था, ऊपर गौरी माता का, उसके बाद सही छोटे छोटे कई मूर्तियाँ थे। अब उसका पूजा करते करते और उसी में माता बहुत खुश हो गई। खुश होने के बाद जब वो लड़की बड़ी हुई और लड़की के पास कोई नहीं था, अनाथ थी, मतलब कि कोई माँ बाप भाई कोई नहीं था, लेकिन वो लड़की मंदिर में जाते जाते वो गौरी माँ को अपना माँ समझ ली थी। तो जब वो लड़की अपना माँ समझ ली थी, जब बड़ी हुई तो उसके लिए तुम इशारा की कि एक लड़का आया राजकुमार, उससे तुम शादी करवा दी। शादी करवाने के बाद जब वो कुछ दिन बड़ा हुआ तो जंगल में वो कोई उसको मार दिया तो आके आपके सामने रोने लगी। माँ अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, मेरे पति को अब जिंदा करिए। तो तुम कही कि बेटी तुम चिंता मत करो, हमारे रहते तुम्हारे पति को कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको हम जीवन दान देंगे। तो तुम गई उसको जीवन दान दी। तो तुम माँ होके उस लड़की का पालन पोषण की, क्योंकि खाली मंदिर में जा रही थी, जंगल में अकेले मंदिर पड़ा था, कभी उसमें कोई नहीं जाता था, लेकिन उसमें वो लड़की जाते 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 उस मंदिर को स्वच्छ कर दिया। उसको गौरी माँ को अपना माँ समझ ली। उन्हीं से सारे बातें करना, जो कुछ लाना माँ के सामने, माँ आप भी खाइए हम भी खाएं। और माँ को भी इतना प्यार उस बच्चे के ऊपर आ गया कि अपना बेटी समझ ली। तो बताइए कि जब ऐसे पुतला में माँ का संबंध हो गया तो क्या सचमुच आप देवी देवता को भगवान को मानेंगे तो क्या हुआ, आपको नहीं करेंगे? तो हमेशा सोचिए कि पार्वती मेरी माँ है, भोलेनाथ मेरे पिता हैं, कार्तिक गणेश मेरे भाई हैं। यही मान के चलिए तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। जो ऐसा करता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा सत्संग कथा पुराण सुनना चाहिए। और करते 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 एक दिन दिल एकदम निर्मल हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा और उसमें कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। और हमेशा सत्संग कहते हैं लोग कि सत्संग से मन निर्मल होता है। जो सत्संग को घृणा करते हैं, कथा को घृणा करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, उसको भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तो इस समय बिगड़ा है, कि तुम्हारा कर्म बनने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। वहाँ भगवान स्वयं आके विराजमान होते हैं। देखिए जहाँ रामायण होता है वहाँ हनुमान जाते हैं, बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा का बहुत बड़ा महिमा है। अगर कथा आप नहीं सुनेंगे, सत्संग कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। एक घड़ी आधे घड़ी हाधे में पुनिया।
अगर आप कथा पुराण सुन रही हैं तो आपका मन साफ होगा, आपको समझ में आएगा क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। आप अगर सत्संग नहीं करेंगी तो आपको कहाँ से समझ में आएगा। कहाँ से लोग कहते हैं ना कि अगर ठीक है आप गंगा माँ के पास जा रही हैं, आप मंदिर में जा रही हैं तो भगवान आपको तार देंगे। तो अच्छे संग पकड़ लिए, अगर अच्छा साथ पकड़ ली, लोग कहते हैं कि अच्छे के संग है वो भी तर जाता है। अब बुरे का साथ पकड़ेंगे तो अपने तो डूबेगा, आपको भी डुबा देगा। तो इसीलिए बुरे का साथ मत पकड़िए, हमेशा अच्छे का साथ पकड़िए। अच्छे का साथ पकड़ेंगी तो वो भी तो तरेगा, आप भी तर जाएंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा कर्म करिए, उसका फल का इच्छा मत करिए। फल भोलेनाथ पर छोड़ दिए, फल तो भोलेनाथ देंगे। आप अपना खाली कर्म करिए। कर्म करते 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 भगवान को भी एक दिन दया आ ही जाती है कि अरे हमारे प्रति इतना श्रद्धा प्रेम कर रहा है तो हम इसके प्रति क्यों नहीं करें। तो उनको भी दया आती है। भगवान देखिए धर्म में बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा में पास होना पड़ता है। ऐसे नहीं भगवान अंतरात्मा में बैठेंगे। एक दिन कर्म करते करते भगवान स्वयं आपके पास आएंगे, उनको भी दया आ जाती है। कोई मामूली इंसान अगर आपको प्यार से बोल रहा है, आपके पास आ रहा है तो आपको दया आती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में हम ही वास करते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए कि हे भोलेनाथ आपकी कृपा से ये काम हुआ, आपने बुलाया, आपने, हे भगवान आपका करोड़ों करोड़ बार धन्यवाद। जितना भगवान का धन्यवाद करेंगी उतना ही भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके आगे कथा कल आप लोग सुनिएगा। और आज के लिए बस।